आंदोलन में बढ़ रही किसानों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी कीलेबंदी कर दी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंट लगाकर के रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि किसान किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ सके। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के धरना स्थल के पास नाकेबंदी और कीलबंदी पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और प्रशासन कीलबंदी कर ले या फिर तारबंदी कर ले, आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत ने कहा किसान अक्टूबर तक आंदोलन के लिए तैयार है। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली के बॉर्डर की ओर कूच कर रहा है। हिंसा की आशंका के मद्देनजर दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। किसान नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली की सीमाओं पर सिक्योरिटी की तस्वीरें शेयर की हैं। कांग्रेस नेता ने ये तस्वीरें शेयर की और दिल्ली पुलिस की तैयारियों की तस्वीरों को साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। लोकसभा में सवाल पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन में आतंकियों की घुसपैठ हो गई है। इसके जवाब में सरकार ने कहा, अपराध का मुद्दा देखना राज्य सरकारों का काम है, इस पर राज्य ही एक्शन लेगा। किसान आंदोलन पर पंजाब में सर्वदलीय बैठक हुई है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, कृषि कानूनों से पैदा हुआ संकट पूरे राज्य और लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि दिल्ली जेल में बंद किसानों की मदद की जाएगी। आंदोलन पर कोई राजनीति नहीं होगी और पाकिस्तान की ओर से खतरे को कम ना आंका जाए। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के बीच संसद में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की। सरकार विरोधी नारे लगाए गए और कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि कानूनों को लेकर के लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर के हंगामा किया। हंगामा होते देख कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है। किसानों को भी प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन हंगामे की वजह से सदन का समय बर्बाद हो रहा है। कृषि मंत्री ने साफ कहा, सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को मुआवजे की ओर लेकर के सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह बात कही। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से लेकर के 11 जून तक आयोजित होगी। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 7 जून तक चलेंगी, तो वहीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं भी 4 मई से शुरू हो जाएंगी, जो कि 11 जून तक चलेंगी। पंजाब के जलालाबाद में सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव किया गया। नगर काउंसिल चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। इसमें अकाली और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। सुखबीर बादल के कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेटिंग तोड़ करके कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने लगे। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 2 अकाली कार्यकर्ता घायल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर को और उसके चंदे को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा लेते हैं और रात में उसी पैसे से शराब पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के नाम पर पहले जमा हुए चंदे का हिसाब भी मांगा है। कांतिलाल भूरिया के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने भूरिया के बयान पर करारा पलटवार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांतिलाल भूरिया नौटंकी कर रहे हैं और राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की ड्रॉप्स पिला दी गई हैं। इससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में 2 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर को भी नोटिस भेजा गया है। बंगाल में चुनावी हिंसा नहीं रुक रही है। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बनाए जा रहे हनुमान मंदिर को लेकर के टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार भिड़ंत हो गई। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता दें कि 7 जनवरी को पीएम मोदी बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं।
दिल्ली में शादी करने वालों के लिए राहत की खबर है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अब अधिकतम मेहमानों की संख्या 200 तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे पहले 50 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत थी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी अब सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ खोलने का आदेश दे दिया। एरो शो के लिए हिंदुस्तान तैयार है। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया शो के लिए रिहर्सल शुरू हो गई है। ये एरो शो 3 से 5 फरवरी तक चलेगा और बेंगलुरु के आसमान में विमानों की अद्भुत प्रदर्शनी से हर कोई दंग रह गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो गया। अमेरिका हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होकर के कई नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन में रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने वाले दर्जनों अधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। रिपब्लिकन की विफलता और अमेरिकी कैपिटल में हिंसा की वजह से नेता नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।